जय हिंद। तो हम लोग आज रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में चैप्टर पासा। पासा क्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डाइस। पासा आप लोग हर कोई देखा होगा, बचपन में हर कोई लूडो खेलता है। तो जो लूडो का गोटी होता है ना, जो छक्का जिसको बोलते हैं हम लोग, चलते हैं डब्बा में डाल डाल के, उसी को पासा बोलते हैं। पासा पासा इस तरह से होता है। उसका फिगर, जैसे हम लोग फिगर अगर बनाने के लिए सीखेंगे, पहले मेन कंफ्यूजन होता है फिगर बनाने में। फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे? फिगर बनाएंगे कैसे? पहले एक वर्ग हम लोग ऐसे बना लेंगे, एक वर्ग बना लेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा, इसको छोटा छोटा, सॉरी बड़ा। इसको क्या करेंगे, ऐसे पहले वर्ग बना लिए, इसको और इसको ऐसे मिला देंगे और ऐसे घिल देंगे। हो गया पासा। पासा बन गया। तो इसमें पासा हो गया। इसमें जब भी पासा रहता है, कितना अंक तक रहता है देखते हैं हम लोग, 6 तक रहता है। जैसे गोटी चलते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, कभी 5 आता है, कभी छक्का आता है। तो हम लोग का छक्का से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से इसमें भी है। तो इसमें जब भी देखेंगे, अगर पासा को देखेंगे तो तीन किनारा हमारा तीन फलक दिखाई देगा। 3 फलक दिखाई देगा, लेकिन 3 फलक छुपा हुआ रहेगा, यानी कि इसका विपरीत रहेगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि पासा में अंक कितना होता है? 1 से लेके 6 तक अंक होता है। फलक क्या हो गया? फलक कितना? 1 2 3, यानी फलक किसको बोलते हैं? जो मतलब जैसे ऊपर रो जिसपे जैसे एक ऐसे बिंदु रहता है, ये 2 गो हो गया, जैसे ऐसे 3 गो हो गया, 3 गो ऐसे बिंदु होता है ना, जो बिंदु जिस जौन सा अथी रहता है उसी को फलक कहते हैं, जो किसी को फलक बोलेंगे। तो ये फलक हो गया, समझ रहे हैं आप? फलक, तो फलक 3 गो तो ऐसे हो गया, 3 गो इसका विपरीत, यानी कि फलक कितना? 6 फलक। 6 फलक हो गया। अब इसका देखेंगे किनारा। किनारा, इसका कोना क्या होता है? तो कोना 8 गो होता है। किनारा कितना? 12 किनारा होता है इसका, 12 गो किनारा। फलक, यानी फलक को सतह भी कह सकते हैं। फलक को सतह, यानी इस फलक को सतह भी कह सकते हैं। यानी 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, 6 सतह। आप देखते हैं इसमें कभी कभी इस डाइस में देखेंगे, कभी कभी अंक दिया हुआ रहेगा, कभी रंग दिया हुआ रहेगा, कभी खिलौना का नाम, कभी कुछ। तो हम लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि इसका विपरीत, इसका जैसे बोल देता है कि इसका फलक ऊपर में मान लेते 1 है, इधर 5 है, इधर 7 है। इसमें बोल देगा कि इसमें 1 का विपरीत, मतलब जो 1 है उसके विपरीत वाला जो निचला फलक है, उसका कितना, उसके विपरीत कितना होगा? अगर 5 है तो 5 के विपरीत कौन का? जो उससे जैसे ये हो गया, ये मान लेते हैं मेरा हाथ है, इस पे लिखा हुआ है, इसके जस्ट पीछे वाला पास फलक पे जो पीछे वाला वो विपरीत होता है। यानी कि हम पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट में स्टार मार्कर, कि एक किसी भी डाइस का एक फलक का कितना? 4 निकटवर्ती और एक विपरीत होता है। यानी कि कहने का मतलब 4, जैसे मान लेते ए है, ए फलक हमारा हो गया,
इसका एक फलक इससे मतलब इस फलक से जो जुड़ा हुआ है उसको निकटवर्ती बोलेंगे। जैसे ए जुड़ा हुआ है इससे ऊपर में ए जुड़ा हुआ है, इससे ए जुड़ा हुआ है, इससे इधर वाला जुड़ा हुआ जो इधर अंदर में है वो भी जुड़ा हुआ है, इससे ए भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका जो पीछे है इधर इस साइड वो तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो वही कहते हैं बस वही। जैसे अब इसको हम देख लेंगे कौन कौन किसका विपरीत होगा, वो भी हम देख लेते हैं। किसी किसी को पता नहीं चलता कि कौन हम इसका विपरीत ए हो जाएगा कि इसका विपरीत ए होगा, वही हम जान लेते हैं। मान लेते हैं इसको ए हम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए। सी तीन को सतह हो गया। इसका ए तो इसके पीछे वाला तो ए यानी कि सामने है तो सामने वाला के पीछे ए डैश, इसको ए डैश मान। ये ऊपर है तो इसको नीचे तो बी डैश। ये है दाईं ओर तो इसके बाईं ओर वाला विपरीत होगा तो यानी कि सी डैश। इधर वाला जो इधर इस साइड है, इस साइड जो इस साइड है और जो इस साइड है, जो अंदर की ओर है और जो इस साइड है। हो गया, समझ गया? इसका विपरीत ए, इस विपरीत अब हमको पता हो गया। इसका निकटवर्ती भी पता हो गया कि इसका निकटवर्ती क्या होता है। किसी भी डाइस का कितना 4 निकटवर्ती और एक विपरीत होता है, यानी कि 5 हो गया और एक ओ अपने यानी कि 6 हो गया। यानी कि हमको पता भी चल गया कि 6 को उसका सतह हो गया। ये भी हम पता चल जाएगा कि अब हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि एक जबकि हम अगर बोल दिए कि एक डाइस का एक फलक के 4 गो निकटवर्ती होता है तो कोई बोल देगा कि नहीं गलत है, 3 गो होगा। कैसे? तो हम जब 3 गो होगा तो हमको यह पता कि किसी भी डाइस का 6 गो सतह होता है, 6 सतह होता है। और हम उसका निकटवर्ती 3 गो हो गया तो एक तो वो खुद का हो गया, एक फलक उसका हो गया। और जो निकटवर्ती 3 गो तो 3 एक 4 3 और 1 4 यानी 4 गो, तो 2 गो और फलक कहाँ गया? तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया। और एक मान लेते उसका विपरीत 5 और एक तो छूट गया यानी कि वो गलत है। यानी कि उसका हमें इससे पता चल गया कि किसी भी डाइस का एक फलक का कितना 4 किनारा और एक किनारा या निकटवर्ती फलक और एक विपरीत होता है। इतना जान गया। अब देखेंगे इससे आगे। और ये भी हमको पता कि किसी भी डाइस का 3 गो किनारा 3 गो सतह दिखाई देगा और 3 गो उसका छुपा हुआ रहेगा जब भी दिखाई देगा। तो अब डाइस कितने प्रकार का होता है? डाइस 2 प्रकार का होता है। डाइस कितना प्रकार के? 2 प्रकार का। डाइस कितना प्रकार? 2 प्रकार। एक होगा एक स्टैंडर्ड डाइस, और एक ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी डाइस सॉरी गलत हो गया मीनिंग, ORDNARY ऑर्डिनरी NERY। इंग्लिश हमें उतना पता नहीं है, जो समझा रहे बस उतना समझिए। इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं दीजिए कि इंग्लिश का उसका मीनिंग क्या होगा। तो अब इसको हम हिंदी जानेंगे। स्टैंडर्डाइज आखिर किसको कहेंगे? मानक पासा। और एक ऑर्डिनरी मतलब साधारण पासा। साधारण पासा। ये 2 को पता हो गया। अब हो गया कि हमको ये पता चल गया कि इसका 2 प्रकार 2 गो पासा 2 गो हम लोग जानते थे कि 1 गो पासे होता है, यानी कि एक गो लीडो के गोटियो होता है। तो इस साला 2 गो कैसे हो गया? 2 गो पहचाने कैसे कि दोनों कौन? ये ऑर्डिनरी पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है, यानी कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। अब इसको पकड़ेंगे कैसे पता चलेगा? तो ये जो स्टैंडर्ड डाइस तो इसका अगर जैसे 2 गो इसका विपरीत जो फलक है, यानी कि इसका विपरीत जैसे मान लो बताए थे कि
तो ए का ए डैश विपरीत हो गया। तो यानी कि ये जो दोनों फलक है उसको अगर हम जोड़ेंगे, यानी किसी भी दो उसका निकटवर्ती पासा, यानी किसी भी दो अगर मान लेते हैं कि अगर जैसे पासा हम यहाँ पासा बना देते हैं, अरे यार नहीं चल रहा है। ये हो गया हमारा पासा तैयार, पासा तैयार हो गया। इसी से हम पहचानेंगे कि कौन ऑर्डिनरी है और कौन स्टैंडर्डाइज है। जैसे मान लेते इसको हम 2 लिख लिए, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो और जो ऑर्डर ये स्टैंडर्डाइज है, ये कहता है कि अगर किसी भी फलक का एक निकटवर्ती, यानी ये मान लेते ये हम फलक मान लिए इसको, यानी 3 गो फलक दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम यानी कि कम से कम 2 फलक जोड़ेंगे तो अगर वो 7 नहीं हुआ, अगर 2 फलक यानी कि ए प्लस मान लेते हैं कि एगो फलक ए है, एगो बी है, एगो सी है। तो अगर हम ये नहीं कि हम केवल यही दुओं को जोड़ेंगे, हो सकता है क्या कि इसका निकटवर्ती ए भी हुआ है, इसका निकटवर्ती ए भी है। एक डाइस जब भी रहेगा इसी फॉर्म में रहे, या फिर कभी इस फॉर्म में हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो गया, कभी ऊपर की ओर डाइस होगा। तो उससे घबरा, उसका जब भी दिखाई देगा तो 3 ही फलक दिखाई देगा। जब भी दिखाई देगा कोई भी डाइस में तो उसका 3 ही फलक दिखाई देगा। तो 3 फलक दिखाई देगा तो हमको क्या करना, 3 ही फलक में से देखना कि कौन स्टैंडर्ड डाइस है कौन, इसी से हमें पता चल जाएगा। तो क्या करना है, बस कम 2 फलक को जोड़ के देखना है, 2 फलक को जोड़ना है और देखना है कि 7 हो गया। अगर 7 हो गया और 2 को जोड़ दिए, अगर 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। इंक थोड़ा खत्म हो गया था तो इंक डाल लेते हैं। आपको हम दम बेसिक और ट्रिक दम कोई भी आप क्वेश्चन रखिए रीजनिंग का, दम 10 सेकंड में दम आराम से मारिएगा। 2 से 3 सेकंड होते होते आप आंसर पट पट बताइएगा। इस तरह से हम आपको बताएंगे ताकि आपको एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चपरासी, खलासी, जिस डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसका भी आप एग्जाम दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आंसर मारिए, देखिए आंसर मारिए। कोई भी कॉपी पे सॉल्व नहीं करना है, दम क्वेश्चन पे थोड़ा सा बस देखिए और सीधा आंसर आपको इस तरह से बताएंगे। अभी तो कुछ जानकारी बता रहे हैं, जब क्वेश्चन को हम हल करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ एकदम सही से एकदम। अब हम मात्र इसका डाइस का बस 5 फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला भी नहीं, उसको बस 5 को हम जानेंगे। रूल, जिस तरह से इंजेक्शन होता है बस 5 इंजेक्शन मारेंगे, एकदम थोड़ा सा दर्द होगा बस तुरंत हम ठीक हो जाएगा। एकदम फट फट बनाइएगा। जिस तरह से कैसे कोई भी होता है, जैसे बुखार लग गया, सुई लगा, यार एकदम टन टन हो जाता है, बस उसी तरह दम एक सुई मारेंगे। पहला रूल, यानी सुई का मतलब वो इंजेक्शन वाला नहीं, मतलब रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, बस 5 फॉर्मूला बताएंगे। इसका 5 फॉर्मूला में पूरा डाइस खत्म। ठीक, तो हम लोग पहले इसको जानते हैं, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड डाइस को। तो क्या बताएं हम, किसी भी 2 फलक को जोड़ने पर, किसी भी 2 फलक को जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। अगर हम मान लेते हैं इसको जोड़ देते हैं, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, अगर ए प्लस बी जोड़ते हैं तो भी 7 आ गया। अगर ए प्लस
सी जोड़े तो मान लेते हैं कि 7 नहीं आया, 7 डज नॉट 7 नहीं आया। कोई भी फलक जोड़ने पर यानी कि इसको जोड़े तो भी, इसको अगर जोड़ दिए तो 7 आ गया, तो ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। अगर मान लेते देखें कि अब जैसे इसमें हम समझते हैं, इसी में हम समझते हैं कि ऑर्डिनरी कैसे होगा। और अगर जोड़े तो 7 आ गया, तो ऑर्डिनरी अगर जोड़े तो 7 नहीं आया, अगर यानी कि a प्लस बी डज नॉट 7 और a प्लस सी डज नॉट 7, यानी 7 कोई भी फलक हम जोड़ रहे हैं 7 नहीं हो रहा है। यानी कि एक ही हम फलक नहीं देखेंगे, एक और फलक देखेंगे। हो सकता है ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारा हो जाए 7 हो जाए, इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाए, इसको जोड़ेंगे तो भी 7 हो गया। सबको देखना है, इन्हें ही बस देख लीजिए बस यहाँ। तो इतना देखने में क्या है, अगर क्वेश्चन हम मान लेते इसी बस डाइस इसी तरह से रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, बस इतना ही रहेगा, बस इतना ही ऐसे दिया हुआ है। कभी क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ अंक के जगह ऐसे बिंदु दिया हुआ रहेगा, ऐसे बिंदु ऐसे इस तरह से बिंदु हो गया। कभी क्या होगा कि इसमें रंग का नाम हो जाएगा, कभी जानवर का नाम हो जाएगा, तो बस उसी तरह से बस देखना है। तो ऑर्डिनरी अंक, अब मान लेते हैं जानवर ये सब का, रंग ये सब का नाम हो जाएगा, तो उसमें तो भाई ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड तो पता नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड और इवन ऑर्डिनरी कैसे पता चलेगा, केवल अंक और उसका, अगर जैसे मान लेते यहाँ इसको एक पॉइंट है, तो यानी कि एक ऐसे पॉइंट है तो इसको एक मानेंगे। ये नहीं कि एक पॉइंट है तो हम पॉइंट खाली देखेंगे, अगर एक पॉइंट है तो एक, 2 पॉइंट है तो 2। जब भी डाइस में रहेगा तो केवल 6 तक ही पॉइंट रहेगा, 6 तक, 6 तक ऐसे ही बिंदु रहेगा। जैसे लूडो वाला गोटी में जिस तरह से रहता है बस उतना ही तक, यानी कि यहाँ 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उस तरह 8 उतना कभी होगा ही नहीं। जब भी होगा तो 1 2 1 होगा, या फिर 2 होगा, या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बस इतना ही तक, 7 तो होगा ही नहीं। समझ गया। तो हम देखते, अब इसको हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे इसको जोड़े, ये दोनों के जोड़े, ये इसको फलक दे, 4 3 7 हो गया। तो 7 जो हो गया तो इसको हम, यानी कि जो पासा है, इसे कौन सा पासा हो गया, ऑर्डिनरी हो गया। अगर हम मान लेते यहाँ हम हो गया, मान लेते कि 6 हो गया, 6 हो गया, तो देख रहे हैं कि इसको 4 और 6 10 हो जा रहा है, यानी कि 7 नहीं हो रहा है। तो अब इसका ये दोनों के जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो रहा है, यानी कि 7 इसमें भी नहीं हो रहा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 6 2 8 हो रहा है, यानी 7 नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये कौन सा डाइस है, और ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। बस स्टैंडर्ड इतना STANDER ऐसा मीनिंग हमने लोग नहीं लिखे, बस STD, बस स्टैंडर्डाइज हो गया। बस इतना शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा हम लिखेंगे ज्यादा समय लगेगा, इसे ज्यादा समय नहीं लगा, कम समय में मारना है एकदम रीजनिंग, एकदम धड़ धुआं छोड़ा कर मारना है, एकदम धुआं छोड़ा देना रीजनिंग, एक भी रीजनिंग नहीं छूटना चाहिए एकदम, इतना बेहतरीन से बताएंगे आप लोग को। अब दूसरा हम पासा देखते हैं, चलिए हम दूसरा पासा देखते हैं। जैसे इस तरह से पासा हो गया, कभी इस तरह से पासा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सब पासा एक ही जैसा होगा। इस तरह से भी पासा हो गया। इसमें मान लेते हैं 5 दे दिया, इसमें 2 दे दिया, इसमें 1 दे दिया। इस तरह से इसको देखेंगे, पहले जांच करेंगे कि कौन सा ऑर्डिनरी है कि स्टैंडर्ड है। तो देखेंगे, जोड़ेंगे, पहले इसको मान लेते हैं, इसको हम जोड़े 2 1 3 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, ऑर्डिनरी नहीं है। 5 1 6 नहीं है, इसको जोड़ेंगे 5 2 7, यानी कि इसको जोड़े तो 7 हो गया, यानी कि 7 हुआ, तो ये कौन हो गया, ऑर्डिनरी। अब हमको पता चल गया ऑर्डिनरी और स्टैंडर्डाइज कैसे को पकड़ने के लिए हम लोग तो जान गए ऑर्डिनरी और स्टैंडर्डाइज। अब पता चल जाएगा, अब दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऑर्डिनरी और स्टैंडर्डाइज समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे कौन सा स्टैंडर्डाइज होगा, कौन सा ऑर्डिनरी डाइज होगा। अब देखते हैं इससे आगे।
अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हम मतलब मान लेते हैं अब इतना तो जान गए। अब क्वेश्चन हमारा किस तरह से रहेगा कि अब किसको हम कितना अब देखते हैं। जैसे रूल नंबर 1, अब हम लोग पहला इंजेक्शन लगाते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर पासा अगर एक पासा हो तो केवल एक ही पासा भी चलेंगे, एक पासा में केवल, कभी कभी फिर 2 पासा आ जाएगा, 3 पासा आ जाएगा, 4 पासा, कभी कभी 5 पासा भी दे देता है। तो घबराना नहीं, बस इसी नियम से हम लोग बनाते चलेंगे। तो पहले देखेंगे अगर पहले नंबर इसको देखेंगे, एक पासा है तब क्वेश्चन, जैसे मान लेते क्वेश्चन हम ले लिए इस तरह से, जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, दिए गए डाइस हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं रहेगा, दिए गए पासा में 4 के विपरीत कौन होगा। जैसे हम क्वेश्चन ले लिए, अब डाइस है, जैसे डाइस इस तरह से फिगर दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं इस तरह से फिगर दिया होगा, 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। तो अब इसमें अब क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसका देखना है, दिए गए पासा में किसका 4 के विपरीत, यानी कि जो 4 है इसका विपरीत देखना है। तो इसका विपरीत कौन, इस सामने है तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा, इसका पीछे वाला। और जो ए इसका है, ये सब क्या हो गया, निकटवर्ती हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग रूल नंबर 1 क्या हम लोग कि अगर एक पासा हो तो किसी भी फलक का, किसी भी सतह का विपरीत निकालना हो तो पहले उसे स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी, उसको हम पता करेंगे कि पहले हमारा जो दिया हुआ है ऑर्डिनरी है कि स्टैंडर्ड डाइस है, इसको पहले पता करेंगे। अगर स्टैंडर्ड डाइस रह जाएगा, पहले उसे ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड डाइस पता करेंगे। इतना हो गया, ये तो पहले पता करेंगे, रूल 1 में कहता है पहले पता करेंगे, पहले एक पासा वालन के चलेंगे, फिर इसके बाद हम 2 पासा के लिए चलेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो देखते हैं, पहले हम इसको पता करेंगे ऑर्डिनरी है कि स्टैंडर्ड। ऑर्डिनरी के लिए हम बता दें कि ऑर्डिनरी कैसे पता करना, जब 2 फलों को जोड़ के देखना कि अगर 7 हो गया तो ऑर्डिनरी, और 7 नहीं हुआ तो विपरीत, उसको यानी कि स्टैंडर्ड। तो इतना नहीं देखेंगे, बस उतना इतना हमको याद भी नहीं रहेगा, इसको हमको इतना याद भी नहीं रहेगा, तो हमको कोई टेंशन नहीं। बस ये देखना है कि 2 फलक अगर जोड़े तो 7 हो गया, तो जो बच गया फलक उसमें से कोई एक हो जाएगा विपरीत उसका। जैसे मान लो 5 4 2,
तो फलक कौन कौन होता है, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, इतना ही तक ना फलक रहता है। इसमें दिया हुआ कौन कौन, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बच गया कौन, इसमें 1, 6, 3, यही ना बचा हुआ है, यही ना हमारा बचा हुआ फलक, यही ना बचा हुआ है। तो ऑर्डिनरी अगर 7 हुआ तो ये तीनों में से कोई हो जाएगा, कोई भी इसका विपरीत हो जाएगा, किसी का भी किसी अगर मान लेते यहाँ तो 4 दिया, अगर 5 का भी विपरीत पूछ देगा, अगर ऑर्डिनरी जहां डाइस हो गया यानी जोड़ने पर 2 फलक जोड़ने पर अगर 7 हो गया तो उस 7 अगर हो गया, मान लो तो 5 का पूछ दिया, 5 का विपरीत कौन सा होगा, तो ये 5 दिया हुआ तो इसको पहले हम देखेंगे कम से दोनों 2 को फलक जोड़ने के बाद 7 तो कोई भी ये नहीं कि एक को जोड़े तो 7 नहीं हो रहा, हाँ चल छोड़ दो ना हुआ 7 ला दे, 7 के बाद कर लेंगे, नहीं कम से कम पहले देखना कि 7 कोई के जोड़ने पर हो रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि अगर नहीं हुआ, अगर 7 नहीं हुआ तो 7 में से जिसका पूछ रहा है उतना घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आ जाएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे इसमें देख रहे हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि 4 2 6 नहीं हो रहा, 4 5 9, 7 नहीं हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो 5 2 7, यानी कि 7, या ये दोनों को जोड़ने पर 7 हो जाए, यानी कि ये ऑर्डिनरी है। तो 7 हो गया तो क्या बताए थे कि अगर 7 हो गया तो जो बाकी जो शेष बच गया पासा फलक यानी कि 7 वो उसका विपरीत हो जाएगा। अगर 7 नहीं हुआ, अगर 7 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जिसका भी पूछ रहा है अगर 7 नहीं हुआ, मान लेते 2 के पूछ दिया तो 7 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, जो बच जाएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। अगर 7 नहीं हुआ तब, अगर 7 हो गया तो जो बचा हुआ इसमें से इतना दिया हुआ है उसमें से जो बच गया वो वही उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गया। तो इसका हमारा कौन कितना हो जाएगा विपरीत, यानी कि 4 का, हमारा 4 का पूछ रहा है कि 4 का विपरीत कौन हो जाएगा। तो हम पता किए कि ये दोनों को जोड़ने के बाद 7 हो जा रहा है। तो 7 जब हो गया, हमारा 7 हो गया, तब 7 हमको कहीं किसी बार कम से कम 2 को जोड़ना है तो 7 आना चाहिए, यहाँ लाना है। 7 नहीं आया तो 7 हमको करना है, और जितना करेंगे, जितना जो अंक दिया उसमें जितना जोड़ेंगे कि 7 आ गया तो वही उसका विपरीत हो जाएगा। और जो अगर 2 को दिया हो उसको जोड़ दिए तो जो हमारा 7 अगर आ जा रहा है तो जो बच गया 7 वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो इसमें बच गया कौन कौन, दिया हुआ 4 5 2, तो बच गया कौन 1 3 6। तो इसमें से कोई भी, यही हो गया, यानी कि जो ऑर्डिनरी जो डाइस है उसमें उसका विपरीत कोई भी हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस में क्या बोले थे कि उसका क्या रहेगा, उसका जब भी रहेगा तो उस जोड़ने पर कम से 7 नहीं होगा तो उसको 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डाइस, अगर 7 हो गया तो ऑर्डिनरी डाइस, यही बताए थे। तो 7 में कोई भी उसका 3 को जो दिया उसके जो बाद जो बच गया वो उसका विपरीत हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो जिसका पूछ रहा है उस 7 में से उसको घटा देंगे, और जो बच गया उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब 1 2 क्वेश्चन देखते हैं। इतना तो हम रूल नंबर 1 जान गए ना। रूल नंबर 1 इसको कॉपी पे हम लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके उसको लिखिएगा, और लिख एकदम बेसिक से चलेंगे, आपको हर टॉपिक बताएंगे, हर चीज बताएंगे, नो टेंशन एकदम। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको दम बहुत बेहतरीन बताएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दम अच्छा से, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और आपको दम 1 से 2 मिनट में जैसे देखते हैं। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, पासा दिया हुआ है ऐसे, हमको केवल पासा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं। देख क्वेश्चन बनाने में देखिए एक तो भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे दे दिए 2 1 3, इसमें बोल दिया कि 2 का 1 का विपरीत कौन होगा, 1 का विपरीत कौन होगा, 1 का विपरीत कौन होगा, 1 के विपरीत,
एक के विपरीत, इतना नहीं जांच कर जाएंगे ऑर्डिनरी है कि स्टैंडर्ड है, इतना हम कुछ नहीं जानेंगे। बस देखेंगे 2 को जोड़ने के बाद 7 नहीं हो रहा है, इसको जोड़े नहीं हुआ, इसको जोड़े नहीं हुआ, ये दोनों के जोड़े नहीं हुआ, यानी कि नहीं हुआ। किसका पूछ रहा है? 1, 7 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया? 6, यानी एक का जो विपरीत हो जाएगा सिर्फ 6। आंसर कितना टाइम लगा? कि मुश्किल से 10 मिनट 10 सेकंड भी नहीं लगा था, हम पढ़ सुना गया आंसर। इस तरह से बनाएंगे हम लोग, समझ गया? अब देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसमें से चलिए बेटा फिर से बनाते हैं अगला डाइस। जैसे मान लेते हैं इस तरह से हम डाइस बना दिए। कभी कभी डाइस इस तरह से भी रहता है, डाइस इस तरह से। डाइस जब भी बनाना था इस तरह से बना देना, एक बना देना, उसका बस 3 को ऐसे लाइन खींच देना, तीनों को ऐसे जोड़ देना। इस तरह से भी डाइस रहेगा। मान लेते इसका हम दे दिए 6, 2, 1। अब इसमें बोल दिया कि 6 का विपरीत कौन होगा? 6 का इसका जो ऊपर में है उसके निचला सतह, इसका विपरीत कौन होगा? तो 6 1 7 हो गया, यानी कि 7 हो गया, यानी कि 6 का विपरीत। इसमें से जो बच गया तो इसमें 1 दिया, 1 छोड़ के 3 2 4 5, इस तीनों में से कोई भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जैसे ए में रह गया इतना, कि ए में रह गया कि 2, बी में रह जाएगा, जैसे ऑप्शन भी हम इसका दे रहे हैं, ऑप्शन भी दे रहे हैं। जैसे ए 2 या 5 या 1, बी में दे दिया 2, सी में दे दिया 3 4 5, ऐसे। यानी कोई ये नहीं होगा कि तीनों में से तीनों हो जाएगा, नहीं, कोई इसमें से भी हो, कोई एक ही होगा, लेकिन हम कह नहीं सकते इसमें से कौन होगा। और डी ऐसे दे देगा कोई नहीं, तो हम देखेंगे कौन होगा। इसको जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, 6 2 8 नहीं हुआ, 6 1 7 हो गया, यानी इसको जोड़े 7 हो गया। 6 का विपरीत, तो इसमें से जो बच गया 1 है, 2 दिया हुआ, 3 है, 3 नहीं दिया हुआ, 4 नहीं दिया हुआ, 5 दिया हुआ, यानी कि इसको आंसर बस मान दिए। बस आज इतना ही, कल आगे चलेंगे, कल आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।